औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। नाज़रीन, इस्लामी शादी की ये सीरीज़ आज मुकम्मल हो रही है और हमने इस सीरीज़ को बहुत ही ख़ुलासे में करके 45 एपिसोड में मुकम्मल किया है। और आज का ये एपिसोड ख़ुद इस्लामी शादी के मुताल्लिक़ होगा कि एक इस्लामी शादी किस तरह की जा सकती है। अगरचे पिछले एपिसोड्स में हमने जिसके तफसीलात को बयान किया है अलग अलग रसूमात के ज़रिए से, अलग अलग मरहले के ज़रिए से, लेकिन आज हम बयान करेंगे कि एक इस्लामी शादी में किन किन चीज़ों की रियायत की जानी चाहिए और फिर हमको देखना ये कि हम क्या इन मेयारात के ऊपर सही उतरते हैं कि नहीं उतरते। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने हमारी इस सीरीज़ को सराहा और सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अपने अच्छे मशवरों से नवाजा, हमारी हौसला अफजाई की, हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस्लामी शादी का मेयार किस तरह होना चाहिए और क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, इस्लामी शादी जो शुरू होती है वो इंतखाब से शुरू होती है। शादी में इंतखाब इस्लामी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दुनिया की दौलत का लालच दिल में नहीं होना चाहिए। जहेज़ की तरह के उन्वान से हो या किसी दूसरी तरीक़े से भी हो, अल्लाह के ऊपर इंसान को राज़ी बेक़ज़ा, राज़ी बेरज़ा रहना चाहिए। तीसरी चीज़ यह है कि हलाल और हराम की रियायत ज़रूर की जाए, इसलिए कि शादी एक रस्म नहीं है, शादी एक प्लान है आने वाली नस्ल के लिए। लिहाजा हलाल और हराम की रियायत करके शादियां कीजिए ताकि अगली नस्लें बेहतर से बेहतर हमारे सामने हो सकें। शादियों को गुनाहों से पाक करने की कोशिश कीजिए। आप यकीन मानें, मैं इस बात को अक्सर कहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हमारी शादियों में शैतान खुश होता है, इसलिए कि उसकी सारी तमन्नाएँ हम पूरी करते हैं। मिक्स गैदरिंग के ज़रिए से, इसराफ़ के ज़रिए से, गलत तरीक़े के मजाक के ज़रिए से, बेपर्दगी के ज़रिए से, तो हम शैतान को खुश करते हैं। लिहाजा अज़ीज़, इस्लामी शादियों में, मुसलमानों की शादी में गुनाह नहीं होना चाहिए। गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। हम जब शादियां करें तो इस तरीक़े से करें कि गरीब देख के उसको दिल को तकलीफ़ न हो कि हम तो बेचारे गरीब हैं, हम क्या करेंगे, हम इस तरह कैसे कर सकते हैं। लिहाजा ज़्यादातर रयाकारी और दौलत का इजहार न करे तो बेहतर है। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, बहुत अच्छी बात है, उसको अपने बच्चों पे सर्फ कीजिए, अपने बेटी दामाद पे सर्फ कीजिए, अपने बहू पे सर्फ कीजिए, लेकिन इजहार दौलत करके किसी को तकलीफ़ न पहुंचाइए कि हमारे पास भी होता तो हम भी करते। लड़कियां आके ऐसी शादियों में देख के उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंचे कि हमारे बाप भी अगर दौलतमंद होते तो हमारी शादियाँ इस तरह करते। नहीं, शादियों को बिल्कुल सादा करिए। हमारी शादियाँ किसी की दिल आज़ारी का सबब न बने। हमारे घर में शादी तो हम इतना हंगामा करते हैं कि पड़ोस वालों को सोना मुश्किल हो जाता है। पहले ज़माने में बाजे होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हैं। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग कसीदे लगा देते हैं, बड़े बड़े बॉक्स लगाने के बाद कसीदे लगा देते हैं। अली के साथ है ज़हरा की शादी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी फुल आवाज़ में न रखिए कि पड़ोस को या लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। अगर शादी मर्दुम आज़ारी न हो तो बहुत अच्छी बात है। इस्लामी तालीमात की रियायत उसमें ज़रूर की जाए। दुआएं हैं, नमाज़ें हैं, सलावात है, इन तमाम चीज़ों की रियायत करनी चाहिए। शादियाँ इस तरह की जाएँ जिस तरह हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया है। क्या मासूमीन की शादी हमारे लिए आइडियल नहीं है? जिस तरह हमारे मासूमीन ने सादी शादी की, तरह से हमको भी सादगी से शादी करनी चाहिए। मैं एक बात यहाँ पर रुक कर कह देना चाहता हूँ, मैं तमाम उम्मत मुसलिमा से इस बात को
रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐ अज़ीज़, हमारे पास इस्लाम में एक है निकाह, एक है तलाक़। अल्लाह ने शादी को आसान करार दिया है, तलाक़ को मुश्किल करार दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ शादी मुश्किल हो गई है और तलाक़ आसान हो गई है। हम कौन से मुसलमान हैं? अगर हम अली के मुसलमान हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, रसूल के मानने वाले हैं, इस्लाम के चाहने वाले हैं, तो हमारी शादियों को आसान से आसान तर होना चाहिए ताकि हर बच्ची की शादी हो सके। शादी के लिए गरीब और अमीर की शर्त ना हो, शादी सबकी हो जाए। जिस तरह सब कपड़े पहनते हैं उस तरह से सबकी शादियाँ हो जाएँ, अमीर और गरीब की शर्त नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इस्लामी शादी किस तरह की जाए। शादी में, एक इस्लामी शादी में 4-5 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो सब रस्में हैं। ये रस्में इस कदर ज़्यादा हैं, इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उन रसूमात पर रोशनी डालूँ तो मेरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए कि हर इलाके में साउथ इंडिया की रस्में अलग हैं, नॉर्थ इंडिया की अलग हैं, कश्मीर की अलग है, कन्याकुमारी की अलग हैं, यूपी में मगरबी यूपी की अलग है, मशरक़ी यूपी की अलग है, महाराष्ट्र की अलग हैं। इस कदर रसूमात हैं कि उसको आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो इस्लामी शादी है वो हर जगह के लिए एक है। यहाँ पे तफसील का वक्त नहीं मेरे पास, चूँकि हमारी ये के लिए बहुत शॉर्ट होती है। मैं सिर्फ यह कर रहा था कि इस्लाम में जो शादियों में हमारे पास जो चीज़ें इस्लामी हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले मंगनी इस्लाम में है, लेकिन जिस तरह हम करते हैं उस तरीके से नहीं करना। हमने इसकी 2 वीडियो डाली है, उसको आप जाके मुराजा फरमाएँ। मंगनी पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि मख्फी तौर पे होना चाहिए, किसी को पता चले किसी को पता भी न चले। बाज़ लोग कमाल अफसोस, बाज़ लोग लंबी लंबी दावतें करते हैं और मंगनी करते हैं और हंगामे करते हैं जो इस्लाम की तालीमात के सरासर ख़िलाफ़ है। दूसरे ये है कि उसके बाद क्या है, उसके बाद महर है। मंगनी के बाद महर का मुअय्यन होना है। महर को भी इस्लामी होना चाहिए, ना करोड़ों में रख दी जाए कि लड़का अदा ना कर सके, न इतनी कम हो कि जो लड़की की शान निशान न हो। महर के सिलसिले में आप एपिसोड हमारा मुलाज़ा फरमाइए कि जो हमने महर के बारे में बयान किया है। इस महर को इस्लामी होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद अक़्द निकाह है। अक़्द निकाह बगैर अक़्द निकाह की शादी नहीं होती है। उसके सिलसिले में हमने बयान किया कि अक़्द निकाह कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद जलवा है। जलवा भी जैसे रसूल इस्लाम ने किया वैसे होना चाहिए। जिस तरह हम हंगामा करते हैं, गुनाह करते हैं, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। और 5वीं चीज़ वलीमा है, जहाँ पे गरीब और अमीर की रियायत में। फिर अर्ज़ कर दूँ खुलासा कि 5 चीज़ें इस्लामी शादी में हैं। मंगनी मख्फी तौर के ऊपर, महर जो इस्लामी हो, जो लड़का अदा कर सके, अक़्द निकाह जो सही हो, जो शख्स सही अक़्द निकाह पढ़ सकता है उसे आप निकाह पढ़वाइए, जलवा जिसमें गुनाह न हो, और वलीमा जो इंसान की अपनी हैसियत के मुताबिक। ये 5 चीज़ें इस्लाम में शादी की हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है, इसके अलावा जो कुछ भी है, या वो गैर माक़ूल है कि जो अक़ल में समाती नहीं है, या वो गैरों से ली गई है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, हम दूसरी कौमों के शबीह बनते हैं, उनसे मुशाबह तो करते हैं ख़ुद को, लिहाजा वो गलत है। या सरासर गुनाह है कि जिससे परहेज़ करना वाजिब और लाजिम है, कि जिसके लिए रोज़े महशर आपको खुदावंद आलम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम नाज़रीन हमारी इस सीरीज़ को देखेंगे और अपनी शादियों को आसान से आसान तर, गुनाहों से पाक व पाकीज़ा तर, इस्लामी से इस्लामी तर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी आइंदा नस्ल, जो बच्चे हमारे आने वाले हैं, वो बच्चे पाक और पाकीज़ा और गुनाहों से दूर हों। हम खुदा दुआ करते हैं पालने वाले हमें इस्लामी शादियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में हमें आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं, वो ये है कि अब इंशाअल्लाह अनक़रीब हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इस्लामी फ़ैमिली सिस्टम। जिसमें भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बाज़ लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करने के मुतरादिफ़ हैं, लेकिन हम जो सिस्टम है उसको हम बयान करेंगे और हम कोशिश करेंगे और उम्मीद ये करेंगे आप हज़रात उसको फॉलो करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे, लोगों में शेयर करते रहेंगे, ताकि अच्छी बातें लोगों तक पहुँचती रहे। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हम आपको बयान करते रहेंगे और अपनी कीमती आरा से हमको सरफराज फरमाते रहेंगे। और हम आज इस्लामी शादी की इस सीरीज़ को यहाँ मुकम्मल करते हैं।
खुदा दुआ पालने वाले हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमा और हमारी इस खिदमत को कबूल फ़रमा और हमारे तमाम नाज़रीन की तमाम तमन्नाओं को पूरी फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।